हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाली हूँ, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि जो हर एग्जाम में आता ही है। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत पढ़ने वाली हूँ। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपको करना ही करना है, क्योंकि अल्टरनेट अगर देखें तो अल्टरनेट मेंस जो हो रहा है उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह के हैंड रिटन और प्रश्नोत्तर श्रृंखला वाले नोट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप मेरे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो 41 बुकलेट आपको मिलेंगी, चाहे 2019 का हो चाहे 2021 का हो, ये दोनों ही आपको अवेलेबल रहेंगे। दोनों ही एमपीपीएससी मेंस के नोट्स आप ले सकते हैं। इसी तरह हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित ही रहेंगे। एकात्म मानववाद क्या है? सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये मैंने चित्र क्यों बनाया है, क्योंकि एकात्म मानववाद के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं कि सबसे पहले होता है शरीर, शरीर ही मिलके मन, शरीर में मन का निर्माण होता है, मन से बुद्धि बनती है, बुद्धि और सबसे जो उच्च होता है उसमें वो आत्मा होता है। ये सभी का जो समुच्चय होता है शरीर में, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। उपभोगवाद से व्यक्ति का समग्र कल्याण नहीं हो सकता। दीनदयाल जी बोलते थे उपभोगवाद करने से मतलब उपभोग करते रहो, चीज़ों को इकट्ठे करते रहो, उससे व्यक्ति का समग्र कल्याण नहीं होता। यदि ऐसा होता तो पश्चिमी देशों के लोगों का जीवन पूर्णतः संतुष्ट होता, क्योंकि वो लोग तो बहुत बहुत ही उपभोगी प्रवृत्ति के हैं और पैसा भी उन लोगों के पास बहुत है। तो उपभोगवाद से व्यक्ति का समग्र कल्याण नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो पश्चिमी देशों के लोगों का जीवन पूर्णतः संतुष्ट होता। प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है, आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना जाता है, यही एकात्म दर्शन होता है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि उपभोगवाद से व्यक्ति का समग्र कल्याण नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो पश्चिमी देशों के लोगों से ज़्यादा कोई संतुष्ट नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है और आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है, यही एकात्म दर्शन है। प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है और आत्मा को ही परमात्मा का अंश माना जाता है, यही एकात्म दर्शन है। एकात्म दर्शन के अंतर्गत उपाध्याय जी ने सिर्फ केवल मानव मात्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। देखो, सबसे पहले होता है व्यक्ति। सबसे पहले क्या होता है? व्यक्ति होता है। व्यक्ति मिलकर बनाता है परिवार। व्यक्ति मिलकर क्या बना लिया? परिवार। परिवार ही मिलके बनाता है क्या? समाज। परिवार मिलके क्या बनाता है? समाज। समाज मिलके बनाता है राष्ट्र। राष्ट्र मिलके बनाता है विश्व और विश्व मिलके बनाता है ब्रह्मांड और विश्व मिलके क्या बनाता है? ब्रह्मांड बनाता है। तो इस प्रकार से आप अगर ये एकात्म मानववाद का सिद्धांत लिखे तो इस तरह का फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा कि सबसे पहले व्यक्ति रहता है, व्यक्ति के बाद फिर परिवार आता है, परिवार के बाद समाज आता है, फिर राष्ट्र आता है, फिर विश्व आता है और फिर ब्रह्मांड आता है। व्यक्ति, परिवार, व्यक्ति मिलके 2 या 4 व्यक्ति मिलके क्या बनाते हैं? परिवार। फिर बहुत सारे परिवार मिलके क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। बहुत सारे समाज मिलके क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते हैं और बहुत सारे राष्ट्र मिलकर विश्व बनाते हैं और विश्व जो है ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। उपाध्याय जी के अनुसार मानव का व्यक्तित्व बहुअंगी है। बहुअंगी मतलब बहुत सारे अंगों से मिलकर मानव का व्यक्तित्व बनता है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा इसके मेन प्रकार हैं। मानव शरीर के अनेक अंग होते हैं, जैसे कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा व शरीर, जो कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष व लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। शरीर उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि जो मानव का शरीर है, जो मानव का व्यक्तित्व है, बहुअंगी है। मतलब मानव का व्यक्तित्व बहुत सारे अंगों से मिलके बना होता है और मानव शरीर के ये जो अंग होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यही सब मिलकर उसके लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं और इन्हीं में ही सामंजस्य होता है। जिस प्रकार मनुष्य का निर्माण शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि के सामंजस्य पर निर्भर करता है, ये उन्होंने क्या बताया कि मानव का जो व्यक्तित्व है वो बहुअंगी है। जो बहुअंगी मतलब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर बनता है और यदि मनुष्य को कोई लक्ष्य की पूर्ति करनी हो तो इन्हीं चारों में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है वो परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में मिलके बना होता है और उसको भी इन्हीं में ही सामंजस्य बिठाना रहता है, तभी वो अपने लिए शुभ कर सकता है। उपाध्याय जी के अनुसार शुभ के लाभ की कामना होना, लेकिन इसमें शुभ का होना अनिवार्य है।
एकात्म मानववाद का अर्थ अगर हम निष्कर्षतः सारांश रूप में पढ़ेंगे तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व मानवता का मेल। क्या बोल रहे हैं, मैं एक दो लाइन में आपको बताती हूँ कि जिस प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो 4 चीज़ों से मिलके बना होता है: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इनमें सामंजस्य अगर बिठा लेता है तो वो भी सब में सामंजस्य बिठा के अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वैसे ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और ब्रह्मांड में आपस में सामंजस्य मिलाकर अपना जीवन जीता है तो वो संतुष्ट रहता है और सुख की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अपना ये वाला आंसर कंप्लीट कराया। ये आंसर बहुत महत्वपूर्ण है और याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो आपने जो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये बनाया, फिर आपने एक बनाया अपने व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व और फिर ब्रह्मांड। और देखिए अब ये सेम आपको चित्र दिख रहा है जिस उन्होंने इसकी ही तुलना करके बताया है, शरीर इसके अंगों से इसकी तुलना की है कि जिस प्रकार शरीर मानव का व्यक्तित्व तो बहुअंगी है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति का जो जीवन है वो भी बहु अंगों से मिलकर बना, तो उनमें आपस में सामंजस्य रह करके ही वह व्यक्ति अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड ये हमारा आंसर था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।